आज हम पढ़ने वाले हैं अपकृत्य विधि के बारे में। अपकृत्य विधि क्या है? अपकृत्य अंग्रेजी भाषा के टॉट का हिंदी अनुवाद है, जो कि फ्रांसीसी भाषा के शब्द टॉटम, ठीक है, टॉटम टॉटम शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है तोड़ना या मरोड़ना। टॉट शब्द अंग्रेजी के रॉन्ग एवं हिंदी के दोष या अपकार का समानार्थी है। अपकृत्य को दुष्कृति भी कहा जाता है, ठीक है। अपकृत्य विधि समान विधि की एक शाखा होती है। इसका मनुष्य एवं मनुष्य के अधिकारों से निकट का संबंध है। मनुष्य या मानव के जन्म से कुछ अधिकार होते हैं, ठीक है। एक मानव को जैसे ही वो समाज में आता है, ठीक है, तो उसको स्वतः ही अधिकार मिल जाते हैं, जो सभ्यता के विकास के साथ विकसित और विस्तृत होते हैं। ऐसे अधिकार का संरक्षण राज्य का दायित्व होता है, यानी कि जो मानव है और उसके अधिकार का संरक्षण किसका दायित्व होता है? राज्य का, ठीक है। अपकृत्य विधि किसी राष्ट्र की चेतना का दर्पण होती है। यह संकेत होती है कि समाज और राष्ट्र व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए कहाँ तक सजग और चिंतित है, ठीक है। ये तभी हो सकता है जब मनुष्य अपने अधिकार की रक्षा करे। ये तीन है। पहला, मानव अपने कर्तव्यों का कहाँ तक पालन करता है। सबसे पहला इसमें पॉइंट रहता है कि मानव अपने अधिकारों का कहाँ तक पालन करता है, ठीक है। दूसरा है कि वह दूसरे के अधिकार के प्रति कितना आदर भाव रखता है, ठीक है। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का महत्व है इसमें, है ना। यानी कि एक व्यक्ति इस दूसरे व्यक्ति के अधिकार को कितना ध्यान में रखता है। तीसरा है दूसरे के अधिकारों की रक्षा के लिए वो कहाँ तक तत्पर है, ठीक है। इसके अधिकारों के लिए वो कहाँ तक तत्पर है। सामान्य अर्थ में अगर आपको समझना है कि अपकृत्य विधि क्या है, ठीक है, तो अपकृत्य विधि एक सिविल दोष होता है, जिसका उल्लंघन करने पर क्षतिपूर्ति द्वारा इसका उपचार किया जाता है, ठीक है। इसको उदाहरण के रूप में अगर आप समझना चाहें तो इस प्रकार है कि जैसे कि एक कोई क है, ठीक है। क जो है वो एक रास्ते से जा रहा होता है, ठीक है। उस रास्ते पे यानी कि वो सार्वजनिक मार्ग रहता है, ठीक है। उस पे वो पत्थर डाल देता है और उस सार्वजनिक मार्ग को वो बाधित कर देता है, अर्थात इस रोड से और कोई नहीं जा सकता, ठीक है। तो जो ख है उसी रोड से जाता रहता है और उसको चोट लग जाती है, तो वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो वो क के विरुद्ध वाद ला सकता है। क्यों? क्योंकि क के द्वारा किया गया कृत्य, जो सार्वजनिक मार्ग पर उसने पत्थर फेंका था या डाला था और मार्ग को बाधित किया था, है ना, तो उससे क्या है कि ख को चोट लगी। वो सार्वजनिक मार्ग पे उसने जो रास्ता था उसको बाधित किया था, है ना, तो ये आता है अपकृत्य विधि के अंतर्गत, ठीक है। दूसरे उदाहरण से अगर आप ये समझना चाहिए तो क
क जो है एक समाचार पत्र का संपादक होता है, ठीक है, समाचार पत्र का संपादक है, ठीक है। वो ख के विरुद्ध मानहानि लेख प्रकाशित करता है, ठीक है। प्रकाशित करने से क्या होता है कि ये जो ख है उसको ना नुकसान होता है, पर कितना नुकसान होता है ये पता नहीं, क्योंकि मानहानि से कितने लोग प्रभावित हुए या कितने लोगों ने उस प्रकाशित पत्र को पढ़ा, है ना, ये ख को ज्ञात नहीं होता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि उसके नुकसानी को तो हम नहीं गिन सकते ना कि उसको कितना नुकसान हुआ है, ठीक है। तो इसे अनिर्धारित नुकसानी कहा जाता है, जिसके लिए ख वाद ला सकता है। ये भी आता है अकृत्य विधि के अंतर्गत, ठीक है। जैसे कि अपने नॉर्मल लाइफ में आप देखते होंगे कि आप सड़क पे जा रहे होते हैं तो कहीं बिल्डिंग बन रही होती है ना, वहां पे रेत पड़े रहते हैं, पत्थर पड़े रहते हैं, तो वो क्या आता है, वो सार्वजनिक मार्ग को बाधित किया जा रहा है। अपना घर बना रहे हैं पर सार्वजनिक स्थान का यूज करते हुए वो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, नुकसान नहीं पहुंचा रहे पर अपना काम करने के लिए वो सार्वजनिक मार्गों को बाधित कर रहे हैं, है ना। तो उसे कहते हैं अकृत्य करना। आप या कोई अन्य व्यक्ति जिसे उससे परेशानी हो, है ना, वो अकृत्य विधि के अंतर्गत बात